कहानी अमेरिका के गहरे दलदल वाले इलाके में सेट है, जहां बिल्कुल भी इंसान नहीं रहते। वहां के मगरमच्छ इतने चालाक और खतरनाक हो गए हैं कि वे अपने शिकार को जैसे कोई खेल समझते हैं। कुछ छात्र घूमते फिरते उसी जगह पहुंच जाते हैं और सीधे मगरमच्छों के इलाके में फंस जाते हैं। अब देखना यह है कि उनके साथ क्या होने वाला है। कहानी एक सुनसान दलदल से सबूत छुपाने के लिए उन्होंने रासायनिक पदार्थ दलदली इलाके में डाल दिए। कुछ अपराधी पकड़ में आ गए और कुछ भागने में सफल रहे। ये जहरीला रासायन नदी में फैल गया, जिससे मगरमच्छों में बदलाव आने लगे। वे बड़े, ताकतवर और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए। स्थानीय खबरों में उनके बेरहम हमलों की खबरें आने लगी। पर्यटक गायब होने लगे और जो लोग भाई को हाल ही में एक कन्वीनियंस स्टोर पर लूटपाट के दौरान मार दिया गया था। कायल ने अपने भाई की राख फ्लोरिडा के एक द्वीप पर विसर्जित करने का फैसला किया। सबसे अच्छी दोस्त एलिस उसे इस 21 घंटे लंबी ड्राइव पर साथ देती है। एलिस ने अपनी कार बेच दी थी, इसलिए उन्हें मलिका की कार से जाना पड़ा। मलिका कायल के भाई की दोस्त थी, लेकिन कायल को वह कभी पसंद नहीं आई थी। एलिस कायल से बताती है कि उसकी मां ने अपने खाते से सारे $2,000 निकाल लिए। वो जुआ खेलने की वजह से कर्ज में भी फंस गई है, इसलिए अब उसे पैसे वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बाद में सब एक छोटे गेस्ट हाउस पर रुकते हैं। वहां एलिस कायल से कहती है कि अपने भाई की मौत के बाद उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कायल अभी पैसे के लिए, बच्चे को बचाने के लिए। कायल का भाई एक रिंच उठा के लुटेरे पर टूट पड़ा, लेकिन वहां एक और साथी भी था। जब उसने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की तो कायल रेंगते हुए पिस्तौल की तरफ बढ़ी ताकि अपने भाई को बचा सके, लेकिन डर के मारे वह ट्रिगर दबाने में हिचकिचाए। उसी वक्त दूसरा लुटेरा अपनी बंदूक निकाला और उसकी आंखों के सामने उसके भाई को गोली मार अपनी यात्रा जारी रखी। कायल ने अखबार में पढ़ा कि मछलियां लोगों पर हमला करने लगी हैं। पास में खड़े एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम पानी में नहीं गए तो सुरक्षित रहोगे। इसके बाद सब वापस कार में बैठे और ड्राइव करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद मलिका ने अचानक बताया कि उसके पास सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। असल में उसने पहले ही एक छो पहले से इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कायल को डर लग रहा था, क्योंकि उसे ऊंचाई और हवाई जहाज से नफरत थी, लेकिन मलिका को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब सब अपने इलाके के छोटे हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात फ्रैंक से हुई, जो उस उड़ान के कप्तान थे। बिल्कुल प्रोफेशनल पायलट जैसे नहीं दिखते थे। उनकी बदन से शराब की बू आ रही थी और वह हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद एक आदमी फोन पर जोर जोर से बात करता रहा, जिससे बाकी यात्री परेशान हो गए। उनकी चिड़चिड़ बढ़ती गई। पीछे बैठे एक मध्यम उम्र के आदमी ने आखिरकार अपना सब्र खो दिया। उसने गुस्से में मुट्ठी उठाई और उस आदमी को चुप रहने को कहा, लेकिन अचानक हवाई जहाज जोर से हिलने लगा। झटके से उस मध्यम उम्र के आदमी का सिर किसी चीज से टकराया और वह कैप्टन फ्रैंक की माथे पर ठंडी पसीना छा गई। उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग ही एकमात्र रास्ता बचा है, लेकिन कुछ ही पलों में सारे इंजन पूरी तरह बंद हो गए। रेडियो सिस्टम भी खराब हो चुका था, इसलिए वे कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेज पाए। विमान सीधे नीचे की तरफ दलदली जमीन की ओर गिरने लगा। जब वह आदमी होश में आया तो विमान पहले ही दलदल के पास बेहोशी की हालत में आदमी को किनारे ले जाया गया और धीरे धीरे बाकी यात्री भी बाहर आ गए। तब तक हवाई जहाज कई टुकड़ों में टूट चुका था। खोज के दौरान पता चला कि दोनों उम्रदराज आदमी और सहपायलट गायब थे। कप्तान फ्रैंक उनकी आवाज लगाते हुए उन्हें ढूंढने लगा। इसी बीच कायल नदी में उतरी, क्योंकि उसे उस बॉक्स को ढूंढना था जिसमें उसके भाई की राख थी, जो अभी भी बचे तो सब थे। एलिस ने कहा कि सबको रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन कैप्टन फ्रैंक का चेहरा अचानक ऐसा बदल गया जैसे वो कुछ बड़ा छुपा रहा हो। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। जिस हवाई जहाज में वो उड़ रहे थे वो आधिकारिक तौर पर रजिस्टर नहीं था। इसका मतलब था कि उसमें ब्लैक बॉक्स नहीं था और उड़ान का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, इसलिए कोई भी नहीं जान अमेरिका के दलदली इलाकों में जहां कोई इंसान नहीं रहता था और कोई वहां से कभी गुजरता भी नहीं था। लेकिन कप्तान फ्रैंक को रास्तों का थोड़ा बहुत पता था। उसने सबको कहा कि हमें उत्तर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 40 मील दूर मदद मिलने का मौका था। कायल ने सबसे पहले बताया कि हमें वो सारी जरूरी चीजें इकट्ठा करनी चाहिए जो बचने के लिए काम आएंगी। वह धीरे धीरे समूह से अलग हो गई ताकि जांच कर सके। उसने एक घोंसला देखा जिसमें मगरमच्छ के अंडे भरे हुए थे। एलिस को याद आया कि मगरमच्छ के अंडे बहुत महंगे बिकते हैं। अपनी आर्थिक परेशानियों को सोचते हुए उसने बिना सोचे समझे चुपके से अंडों को अपनी बैग में रख लिया। फिर वह ऐसे ही समूह के पास लौट आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बीच सभी ने देखा उसके साथ गया और मलिका का बॉयफ्रेंड सैम भी उनके पीछे पीछे चला। कैप्टन फ्रैंक, कायल और सैम तैरते हुए
ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़े ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक बड़ा मगरमच्छ आ गया। उसने कैप्टन फ्रैंक को पकड़ लिया और अपनी जानलेवा घूमने वाली हमला, जिसे डेथ रोल कहते हैं, से उसे पानी के नीचे खी। बायोलॉजी की गहरी समझ रखने वाली, मगरमच्छ के व्यवहार को बहुत अच्छे से जानने वाली एक महिला ने बताया कि ये इलाका शायद मगरमच्छ के घोंसले के करीब था, इसलिए वो ज्यादा सिरकिका सिरकिक सिरकिकर सिरकिके सिरकिकैस सिरकिकैस सिरकिकी सिरकिकवे थे। मगरमच्छ अपने इलाके की बहुत सख्ती से रक्षा करते हैं। अब सबको समझ आ गया था कि सबसे जरूरी बात यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना है। कप्तान फ्रैंक ने मरने से पहले उत्तर की तरफ इशारा किया था, तो ग्रुप ने उस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। रात को वे आग के पास चुपचाप करीब आ रहे थे। एक एक करके सब सोने लगे। इसी बीच उस समूह में से एक आदमी टॉयलेट जाने के लिए उठा। अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे देखकर बहुत खुशी हुई कि उसे नेटवर्क सिग्नल मिल रहा था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव करने की कोशिश की, फोन उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुका, झाड़ियों में से एक बड़ा मगरमच्छ अचानक उछला और अगले दिन सब जल्दी उठे और जो उन्होंने देखा उससे वो सब दहल गए। उस आदमी का शव वहीं पड़ा था, इतना बुरी तरह फटा हुआ कि उसका खून और मांस एक दूसरे में मिल गया था। वो नजारा देखकर सभी के रूह कांप गए। कप्तान फ्रैंक ने एक बार इस इलाके के मगरमच्छों के बारे में अजीब अजीब अफवाहें बताई थी। कहा जाता था कि उनकी रफ्तार यकीन से बाहर होती है और उनके ये मगरमच्छ आसपास इंसानों की मौजूदगी महसूस करते हैं तो पानी में छिप जाते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ अलग थे। ये बेखौफ, आक्रामक और किसी भी सामान्य मगरमच्छ से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। स्थानीय गांव वालों ने यहां रहने वाली एक बड़ी मादा मगरमच्छ को भी नाम दिया था। कहा जाता था कि उसके चेहरे पर एक काला निशान था और वो बाकी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सा सब लोग तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगे। चलते चलते एक मध्यम आयु की महिला सामने चल रही थी। सब लोग सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे कि अचानक कायल ने एक अजीब की आवाज सुनी। वो आवाज हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी, जैसे कुछ पास में हिल रहा हो। कायल तुरंत रुक गई और सबको रुकने का इशारा किया। उसने सबका ध्यान उस आवाज की ओर खींचा और कहा कि ध्यान से सुनो, कुछ मगरमच्छ छुपे हो सकते हैं। स्थिति को संभालते हुए कायल ने आगे चल रही महिला से रुकने को कहा और सभी को साथ रहने की हिदायत दी। उसने समझाया कि मगरमच्छ अक्सर अकेले लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर बड़े समूहों पर हमला नहीं करते। उसी वक्त एक मगरमच्छ अचानक पानी से बाहर निकला और एक महिला को पकड़कर खींच ले गया। सब कुछ इतनी तेज अचानक वो सामने आ गया और हमला कर दिया। पूरा ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए बेताबी से भागा और एक पुराने लकड़ी के घर तक पहुंचा। जबरदस्ती अंदर घुस गया। सभी ने मिलकर दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक मगरमच्छ ने दरवाजा बंद होने से पहले एक लड़की की टांग पकड़ ली। उसकी चीख अंधेरे में गूंज उठी, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। जोरदार संघर्ष के जैसे कोई अंदर घुसकर सभी को मारने की कोशिश कर रहा हो। इस डरावने हंगामे के बीच जब सब लोग दरवाजा पकड़ने में लगे थे, मलिका, जिसकी लापरवाह हरकतें पहले ही सबको परेशान कर चुकी थी, खुदगर्ज और घबरा गई। वो सिर्फ अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी, जबकि कैप्टन फ्रैंक बार बार उसे मदद करने के लिए चिल्ला रहा था। लंबी जद्दोजहद के बाद मगरमच्छ आखिर मगरमच्छों ने अंधेरे में उस पर हमला कर दिया था। उसे चीर फाड़ दिया। घर के अंदर वाले उसकी चीखें सुन पा रहे थे, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थे। थोड़ी ही देर में उसकी चीखें रात की खामोशी में खो गईं। अंदर लड़की, जिसकी टांग मगरमच्छ ने घायल की थी, उसने अपने जख्म को खून रोकने के लिए फटे कपड़े से कसकर बांध रखा था। सब थके हुए, डरे हुए, इतना गहरा कि ये और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सबको पता था कि मगरमच्छ कहीं पास ही छुपे हुए हैं। सही मौका मिलने पर फिर से हमला करने को तैयार। घर के अंदर सब लोग पूरी चुप्पी से बैठे थे, सांस रोक के। कोई नहीं जानता था कि ये रात कितनी लंबी चलेगी और कितनी खतरनाक साबित होगी। बाहर हर तरफ मगरमच्छ मंडरा रहे थे। ऐसी हालत में घर से बाहर निकलना माना कि अगर वे घर में फंसे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि खाने की कमी होगी। कैप्टन फ्रैंक ने सुझाव दिया कि वे वोटिंग करके मिलकर फैसला ले। नतीजा साफ था, सिर्फ मलिका रहना चाहती थी, जबकि बाकी सबने अपनी यात्रा जारी रखने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। जाने से पहले कायल ने सबको चेतावनी दी, अगर रास्ते में मगरमच्छ दिखे तो भारी दिल लेकर। अब हर कदम ऐसा था जैसे मौत के साथ साथ चल रहे हों। कप्तान फ्रैंक ने फिर से उन्हें बताया कि मगरमच्छ के हमले से कैसे बचना है। उन्होंने कहा, अगर मगरमच्छ सामने से आकर पकड़ ले तो उसकी नाक पर जोर से मारो या उसकी आंख में चोट पहुंचाओ, वही उसकी कमजोरी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वह तुम्हें पानी के नीचे खींच ले तो फिर कोई कुछ नहीं कर। उनकी सांसें तेज हो गईं। शुक्र है कि उस वक्त कोई मगरमच्छ नजर नहीं आया।
समूह धीरे धीरे और सावधानी से चलने लगा, लेकिन घायल लड़की को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसके चलने में दिक्कत हो रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसका सहारा बना, उसे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। इस बीच मलिका, जो पहले से ही सबको परेशान कर रही थी, अपना धैर्य खो बैठी और शिकायतें के समूह के बीच भरोसा वे थोड़ी देर बहस करते रहे। फिर एक बड़ी नदी के सामने पहुंचे जो उनके रास्ते में आ गई थी। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए उन्हें इसे पार करना था। पानी बहुत खतरनाक लग रहा था। एक गाइड ने सुझाव दिया कि लकड़ी के लकड़ियों से एक डोंगा बनाए और धारा के साथ तैरते हुए पार करें। उन्होंने कहा कि इससे वे जल्दी पार कर जाएंगे और समय बचाएंगे। ऐसे मौसम में मगरमच्छ अपनी बॉडी का तापमान कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी खतरा कम है, शायद वो कहीं ठंडी जगह छिपे हुए हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पा रहे। ये सुनते ही सबने जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि सूर्यास्त से पहले निकलना है। घायल लड़की किनारे बैठी थी और देख रही थी कि बाकी लोग लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। कुछ मेहनत के बाद रात किनारे पर एक लड़का दौड़ता हुआ वापस गया उसे लेने, लेकिन उसी वक्त पानी जोर से हिलने लगा और कई बड़े मगरमच्छ पानी के नीचे से बाहर आ गए। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे और माहौल डर से भर गया। सब में घबराहट फैल गई थी। दो मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच घायल लड़की ने कोई फैसला लिया, लग रहा था उसने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में प्यार भी था और दर्द भी, और वह धीरे से कुछ शब्द बोले। अचानक वह पानी में कूद गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सब पीछे छूट जाएं या खतरे में पड़ जाए। उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बाकी लोग बच सके। उसका बॉयफ्रेंड दर्द से चिल्लाया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक और सैम ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रोका। कुछ ही पलों में एक मगरमच्छ लड़की की कुर्बानी देखते हुए, लेकिन टीम को आगे बढ़ना था और अपने दोस्त का ख्याल रखना था। थोड़ी देर बाद वे उस फैक्ट्री तक पहुंच गए जो नक्शे पर दिखी थी। जब उन्होंने अंदर देखा तो फर्श पर कई गोलियों के खोखे पड़े थे। फ्रैंक ने कहा कि ये गोलियां स्पेशल टास्क फोर्स की हैं, लेकिन नक्शे पर इस फैक्ट्री का कोई जिक्र नहीं था। उसे शक हुआ कि यह जगह कोई गुप्त फैक्ट्री है। जोर से चिल्लाया, सोचते हुए कि कोई अंदर हो सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी आवाज फैक्ट्री में छिपे मगरमच्छों का ध्यान खींच चुकी थी। फ्रैंक ने तुरंत उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। इससे कप्तान को गुस्सा आ गया। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों पर खून के दाग दिखे। साफ था कि यहां पहले कोई छापा मारा गया था। अब कप्तान, फ्रैंक ने सूझा, एक और रास्ता ढूंढने के लिए अब सिर्फ कप्तान और मलिका ही बचे थे। कप्तान गुस्से में उसे डांटने लगे। उन्होंने कहा कि वह स्वार्थी है, सिर्फ अपनी जान की परवाह करती है और दूसरों को खतरे में डालती है। उसका यह रवैया सबको गुस्सा दिला रहा था। कप्तान का सब्र जवाब दे गया और उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। भाग्य से मलिका किनारे पकड़ने में कामयाब रही और बच गई। कप्तान का सिर काट लिया। वो जीव उसे कुछ ही सेकंड में दूर घसीट ले गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग दौड़ पड़े और मलिका को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन अफसोस, कप्तान की जान चली गई। मलिका रो रही थी और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन शोक मनाने का वक्त नहीं था। ग्रुप फिर से अंदर गहराई तक गया। जब वे एक कमरे में गए और लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कई मगरमच्छ सो रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दूसरी तरफ कमरे में एक छोटा सा हिस्सा था जहां रेडियो कम्युनिकेशन का सामान रखा हुआ था। अगर वे इस इलाके को सुरक्षित तरीके से पार कर पाते तो वो बच जाते। टीम ने मदद के लिए रेडियो से संपर्क किया। सब धीरे धीरे और चुपचाप मगरमच्छ वाले इलाके से निकल रहे थे। काई सबसे पहले सेफ रूम तक पहुंच गया, लेकिन जैसे हमेशा होता है, सबसे अहम पल पर सब कुछ गड़बड़ हो। डर के मारे मगरमच्छ के बड़े जबड़े उस तरफ टूट पड़े। बाकी टीम किसी तरह अंदर घुस गई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि मगरमच्छ अंदर ना आ सके। इसी बीच काई ने आखिरकार रेडियो संपर्क बनाया। उसने सफलतापूर्वक रेस्क्यू टीम से बात की और अपनी स्थिति बताई। अब सबको फैक्ट्री से बाहर निकलना था और ऐसी जगह पहुंचना था जो दूर से आसानी से दिखाई दे सके। इंतजार कर टेबल के पास था। फिर उसकी नजर कमरे के दूसरी तरफ एक दरवाजे पर पड़ी जो बाहर जाता था। जैसे ही दरवाजा खुला, सब लोग ठिठक गए। एक बड़ा मगरमच्छ उनके ठीक सामने खड़ा था। उसकी एक आंख के पास गहरा दाग था। वही मगरमच्छ था जिसे स्थानीय लोग सालों से जानते और डरते थे। पूरा ग्रुप हैरान था, किसी को पता नहीं था आगे क्या करना है। अचानक एलिस आगे बढ़ी। मगर बिना वजह आक्रामक नहीं थे। वे अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे। ये समझते ही एलिस ने अपनी बैग से एक अंडा निकाला और उसे उस जीव के सामने उठाया। ये बहुत ही खतरनाक कदम था। अगले ही पल
मगरमच्छ ने अपने जबड़े खोलकर एलिस के हाथ को काट लिया। उसने उसे जोर से दीवार से टकरा दिया। फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। काई हाथ में बंदूक लेकर जड़ता। तनावपूर्ण सेकंडों में उसने हिम्मत जुटाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली चल गई। बाकी लोग जल्दी से उस ध्यान भटकाने वाले मौके का फायदा उठाकर एलिस को सुरक्षित जगह ले गए। इस बीच काई लगातार मगरमच्छ पर गोलियां बरसाता रहा। बाकी टीम जोर जोर से आवाजें करने लगी ताकि मगरमच्छ का ध्यान हटे। फिर मुख्य सिरकिक 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 सिरकिको सिरकिक कोई और काई। फिर काई चढ़ गया और एक बड़ा केमिकल का ड्रम उसके पास लुढ़का दिया। अगली ही सेकंड में उसने माचिस जलाई और फेंक दी। जोरदार धमाके के साथ आग फैल गई और मगरमच्छ आग की लपटों में घिर गया। वो जीव जला जलाकर राख हो गया। पूरा ग्रुप चुपचाप खड़ा रहा। उस सिरिकिकेल सिरिकिके 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 सिरिकिकेन तरह ही जानवर को आग में खत्म होते देखता रहा। थोड़ी आसमान में दिखाई देते ही सबने आखिरकार राहत की सांस ली। इतनी मुश्किलों के बाद बुरे सपने का अंत हो गया था। कुछ समय बाद काई फ्लोरिडा पहुंची। अपने भाई की राख साथ लेकर उसने धीरे से उसकी हड्डियां एक ऊंची मीनार की चोटी पर रखी। अपनी आखिरी वादा पूरी करते हुए हवा धीरे धीरे चली। काई ने क्षितिज की ओर देखा। दिल भारी था लेकिन आजाद भी। काफी वक्त बाद पहले एक कहानी है हिम्मत, बलिदान और जिंदा रहने की। अगर आप इस सफर से जुड़े महसूस कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और ऐसी ही और कहानियां बनाने की ताकत देता है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अलविदा।